हम देख रहे हैं कि ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, तीसरा महीना, चौथा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसको खाना चाहिए। माएँ क्या मा, माएँ क्या है, काम नहीं करती हैं। इसमें ये भी है, एक्टिव भी रहना जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है। तो बच्चे का जो दिमाग है वो उसी से चलता है। अब यहाँ जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आपको ज्यादा खाना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब बच्चा यहाँ 8वें महीने में आता है तो वो बिल्कुल ही निढाल हो जाती है। उसको लगता है खाऊं कि न खाऊं, या यहाँ उसको बहुत खाना चाहिए। समझ गए आप? तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है खाना हमको पूरा खाना चाहिए, ताकि हम बच्चा होने के बाद हमें ये स्थिति ना मिले। तो सारी माएँ, सारी सास, सारी को सबको मैं समझा रही हूँ, उनका ध्यान रखो। जो आपकी बेटी बहू जो भी है कि आपको खाना खाना है, क्योंकि बच्चे का दिमाग भी उसी से डेवलप। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये कैसे हालत हो जाती है। इसमें क्या है कि बच्चे के जो है शरीर में बी कम्प्लेक्स है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, जितनी भी सारी चीजें हैं, तत्व जितने भी चाहिए वो नहीं मिल पाते उसको खाने में, माँ जो है उसका। और फिर धीरे धीरे बच्चा सूखने लगता है। और गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि ये कुछ जादू हो गया, टोना हो गया, सूखिया रोग लग गया। नहीं, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको खाना नहीं मिला बच्चे को, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये स्थिति आ गई। और ये लंबे समय के बाद आती है, ये नहीं एकदम पैदा होते ही आ जाती है, ये लंबे समय के बाद आती है। तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे जो है बैठकर खाते हैं तो एक दूसरे को देखकर खाते हैं, लेकिन आप आंगनवाड़ी लेके नहीं जाते। आंगनवाड़ी का तो डेली का काम। और आंगनवाड़ी में क्या है, जब माता के बच्चा पेट में होता है तो वो पूर्ण पोषण मिलता है, वहां पे उसका अलग से खाना आता है। आप नाम रजिस्टर कराएंगे, उसका अलग से खाना आता है, नंबर 1। नंबर 2, जब उसका डिलीवरी के बाद में भी उसको जो है एक पंजीरी का पैकेट मिलता है। सरकार 6,000 रुपए देती है खाने के लिए, तो वो सब खाएंगे तो वो ठीक रहेगी। डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता है, ठीक से खाना नहीं मिलता है, जल्दी काम पे लग जाती है, घर में कोई और नहीं होता है तो वो क्या होता है, उसकी कमजोरी आगे 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 चलती रहेगी। और हमारे पास जैसे बच्चे आते हैं, इनको डिलीवरी के बाद अच्छा खाना नहीं मिला तो इनके बच्चे होते चले गए, माँ ने नहीं देखा, सास ने नहीं देखा, आज ये भुगत रहे हैं। अब इनसे काम नहीं होता, इन्हें पछता नहीं है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब हमको ये सारी चीजें देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, ताकि आप बच्चे की, आ जाओ सारे बच्चे यहाँ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ आ जाओ। नहीं बढ़ता, बच्चा चलने में देरी करता है, समझने में देरी करता है। उसके बाद में मांसपेशियां पहले ढीली होती है, सिकुड़ने लगती है, पतला हड्डी जैसे दिखने लगता है, दिख रहा है ना आप लोग, झुर्रियां, पीले रंग की त्वचा, खून चला जाता, खून नहीं रहता है, थकान आती है उसको, चिड़चिड़ापन होता है, बाल उसके नहीं आते हैं, ब्राउन से बाल हो जाते हैं वैसे वाले। अच्छा, आंखें अंदर की तरफ जाने लगती हैं और शरीर का वजन कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब होती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर आंगनवाड़ी का भी खाना खाते हैं तो ये चीजें नहीं होंगी। अपने बच्चों को जरूर आंगनवाड़ी में भेजिएगा, माँ जाए साथ में, धुला हुआ चम्मच हो, साफ कटोरी हो, साथ में एक रुमाल दे दो, ताकि बच्चे को पानी का गिलास, बच्चे को सब चीज दे के भेजो, ताकि उसका हाथ धुले हुए होने चाहिए, ताकि वो बच्चा ठीक से खाना खा सके। तो ये सारी चीजें जो है ऐसी चीजों को जन्म होने से रोकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ताबीज, झाड़ू, झपटा, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और क्या होता है, हम ये कमजोर बच्चा बड़ा करते हैं और ये किसी दिन का नहीं होता। एक लाइफ जो थी जिसे हम अच्छा कर सकते थे, बढ़िया कर सकते थे, वो लाइफ जो थी बच्चे की हमने खराब कर दी। तो मेरा जो आपको ये बताने का है वो यही है कि जो है बच्चों का पेट से ही आप ध्यान रखें, पेट से ही। माँ जो है अच्छा, खूब अच्छा, बच्चे कम पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी पैदा करो वो हष्ट पुष्ट हो, पढ़ाई में होशियार हो, आगे चल के वो नौकरी करे, आगे चल के घर को सपोर्ट करे, घर को सपोर्ट करेगा तो देश को सपोर्ट करेगा, तो देश को एक अच्छा नौजवान मिलेगा, नौजवान मिलेगा तो देश की प्रगति होगी, कि नहीं? घर के साथ साथ देश की प्रगति होगी।
तो मेरा कहने का मतलब है कम बच्चे करो, बढ़िया करो, अच्छा खाना पीना अपना रखो, बच्चों का रखो, और बच्चों को आंगनवाड़ी जरूर भेजो। ठीक है, तो ये था आज की बात आप सब लोगों को बताने के लिए। आप